नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास पहली बात ये है कि ये एक एंजाइम नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये कंटेन करता है 3 एंजाइम्स को और 5 इसके को फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है और ये हमारे पास एक लिंक होता है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। उसके अलावा ये होता है कि ये एक्टिवेट होता है वेल फेड स्टेट में और ये इनएक्टिवेट होता है फास्टिंग स्टेट में। अब ये कौन सा एंजाइम है जो ये कौन सा रिएक्शन है जो ये एंजाइम करवाता है? ये पायरुवेट कंबाइन होता है NAD के साथ और कोएंजाइम A के साथ। और ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, डिहाइड्रोजिनेज का काम होता है NAD को NADH में कन्वर्ट करना और ये पायरुवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करता है और डीकार्बोक्सिलेशन करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाता है। अब इसमें कौन से हमारे पास कौन से 5 को फैक्टर्स हैं? सबसे पहले है थायमीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन पायरोफॉस्फेट मेनली क्या करता है? डीकार्बोक्सिलेशन करवाता है पायरुवेट की। ये देखें, ये हमारे पास पायरुवेट था, ये डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, तो ये किसने करवाई है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और थायमीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन पायरोफॉस्फेट के बाद नेक्स्ट जो कोएंजाइम है वो है लाइपोइक एसिड। लाइपोइक एसिड क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप्स करवाता है। फिर हमारे पास आता है कोएंजाइम A, फिर हमारे पास आता है FAD और फिर हमारे पास आता है NAD। ये सब के सब हमारे पास को फैक्टर्स हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के। उसके बाद है कि ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास एक्टिवेट होता है अगर NAD का लेवल ज़्यादा है। अगर NAD का लेवल ज़्यादा होगा तो ये एक्टिवेट होगा और अगर NADH का लेवल ज़्यादा होगा तो ये इनएक्टिवेट होगा। अगर हमारे पास ADP का लेवल ज़्यादा है तो ये एक्टिवेट होगा और अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो भी ये एंजाइम एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक और हमारे पास एंजाइम होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मेनली क्रेब्स साइकिल के अंदर होता है। वो कह रहे हैं कि अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इन दोनों को सेम को फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं, इन दोनों के सेम सबस्ट्रेट हैं और इन दोनों का सेम एक्शन है। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज जो क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है ये क्या करता है? ये अल्फा कीटोग्लूटारेट को सक्सिनाइल को A में कन्वर्ट करता है। उसके बाद अभी हमने जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के कोएंजाइम्स पढ़े हैं उसमें जो एक हमने कोएंजाइम पढ़ा था लाइपोइक एसिड। आर्सेनिक जो होता है वो लाइपोइक एसिड को इनहिबिट करता है और आर्सेनिक पॉइजनिंग से हमारे पास क्या होता है? स्किन चेंजेस आती हैं, मोस्ट कॉमनली स्किन कैंसर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, क्यूटी इंटरवल की प्रोलॉन्गेशन होती है और गार्लिक ब्रेथ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी। अगर तो ये कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जाहिर सी बात है जब पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी के अंदर पायरुवेट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब बॉडी के अंदर पायरुवेट का लेवल ज़्यादा होगा तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट पाथवे होता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की बजाय एक और एंजाइम आएगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और वो हमारे पास पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देगा। और दूसरा एक और एंजाइम होता है हमारे पास एलानिन ट्रांसअमाइनेज, वो एंजाइम आके पायरुवेट को एलानिन में कन्वर्ट कर देगा। इसकी वजह से क्या क्या फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी? न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स मिलेंगे। लैक्टेट की एकमुलेशन की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। एलानिन के बनने की वजह से एलानिन का लेवल हमारे इन्फेंसी में ही एलानिन का लेवल बच्चों के अंदर ही ज़्यादा होने लग जाएगा। अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है? इसके ट्रीटमेंट में हमने कीटोजेनिक डाइट देनी है। कीटोजेनिक डाइट हमें पता है जब भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो कीटोन बॉडीज सिंथेसाइज होती हैं। कीटोन बॉडीज़ हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे एक्ट करती हैं। तो कीटोजेनिक डाइट का ये फ़ायदा होगा कि वो हमारी बॉडी बाईपास कर देगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम को और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा हमने B1 या लाइपोइक एसिड सप्लीमेंट पेशेंट को बाहर से देने हैं। वो एंजाइम्स जो इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के देना वो हम उस पेशेंट को दे देंगे जिससे उसकी ये डेफिशिएंसी ट्रीट होगी।